जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत में। और आज मैं हूं बागपत जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा में। यहां पर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं संस्थान के डॉक्टर शिवम सिंह, जो कि पादप, जी हां पादप, जिसको किसानी भाषा में पौध भी कहा जाता है, पौध सुरक्षा विशेषज्ञ। आइए जानते हैं इनसे, क्योंकि आज का जो समय है, जो वर्तमान जो महीना चल रहा है, वो धान रोपाई का महीना चल रहा है और किसान धान रोपाई कर रहे हैं। लेकिन धान रोपाई करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो बहुत कम किसानों को ही जानकारी है। इसी क्रम में आज हम यहां पर पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर। आइए डॉक्टर साहब से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, जैसा कि धान की पौध रोपाई का काम तेज़ी से चल रहा है, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि जो धान की पौध तैयार की जाती है, क्या उसमें भी कोई ध्यान रखने की चीज़ें हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो नमस्कार सारे किसान भाइयों को। उसमें सबसे पहले ये है कि हमें ये देखना होता है, आजकल दो चीज़ें हैं, मैं दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो बकानी रोग है, जो आजकल के इस जनपद के कुछ बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारे किसान लोग हैं जो ऐसे परेशान हो रखे हैं, और बहुत सारे खेतों में मतलब ये रोग बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले बता दूं कि इस रोग के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले ये है कि लक्षण की अगर बात करेंगे, तो अगर हम पौधों को देखेंगे तो क्या होता है कि जब हम रुपाई करते हैं, रुपाई में अगर प्रारंभिक लक्षण की बात करें तो प्रारंभिक लक्षण ऐसा होता है कि अगर जो रोगग्रस्त पौधा होगा, रोगग्रस्त पौधा की जो लंबाई होगी, बाकी जो पौधे होंगे खेतों में, वो उसकी जो लंबाई होगी उस बाकी पौधों से जो स्वस्थ हैं उससे लंबी हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि किसान भाई थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से परेशान से हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि एक फफूंद होता है जिसको हम फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी बोलते हैं, लेकिन फफूंद की वजह से होता है। वो फफूंद जो होता है वो बीज जनित होता है। तो ये रोग मुख्य तरीके से बीज जनित होता है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो बीज है उसमें ही कहीं ना कहीं रोग छिपा हुआ था। हाँ जी। तो जो रोग कारक होता है वो बीज के अंदर ही होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं इसको पहचानते कैसे हैं। तो पहचानने का सबसे पहला तरीका ये है कि जो हम अगर पौध ऑलरेडी मतलब पहले से हमने खेतों में लगा रखे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो रोगग्रसित पौधा होगा, सबसे पहला लक्षण जो है उसका जो लंबाई होगा नॉर्मल जो सामान्य पौधे हैं उससे ज़्यादा होगा, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण की अगर बात करें हम, तो उसमें क्या होता है, इस रोग को हम पादगलन भी बोलते हैं। पादगलन का मतलब ये होता है कि जो नीचे का हमारा जड़ का एरिया होता है, जड़ का जो एरिया होता है, वो जो होता है वो सड़ जाता है। तो उसमें क्या, सड़ने की वजह से जो होता है वो पौधा जो होता है वो एकदम से सूख जाता है। तो ये जो दो मुख्य लक्षण हैं इस रोग के। अब अगर हम इसके प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन इसका बहुत ज़्यादा महत्व रखता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि इस रोग की वजह से पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। मतलब 30% से लेकर 70% तक इसका लॉस हुआ है इसकी वजह से। और अगर कुछ वैरायटी हैं, जैसे कुछ उसकी बात करें तो पूसा बासमती 1509, 1121 जो बागपत ज़िले में ज़्यादातर किसान उसको लगाते हैं, तो उस वैरायटी में सबसे ज़्यादा ये रोग पाया जा रहा है। तो अगर हम प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम नर्सरी लगाने से पहले की अगर बात करें, क्योंकि अभी तो नर्सरी लग चुकी है, लोग खेतों में लगा चुके हैं धान, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए, तो सबसे पहला जो उपचार होता है, जैसे कि मैंने बताया कि बीज उपचार करना सबसे बेटर, सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये बीज जनित रोग है। तो बीज उपचार के लिए हमें सबसे पहले कार्बेंडाजिम, एक फफूंदनाशक दवा आती है, रसायन आता है, उसके अलावा बाविस्टिन है। तो इन दोनों को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये इसका जो अगर मतलब डोज की बात करें या मात्रा की बात करें, तो ये 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अच्छे से उसको हम बीज उपचार कर लेंगे, फिर उसके बाद हम नर्सरी के लिए जाएंगे। अगर अभी की बात करें तो नर्सरी खेतों में है, कुछ किसान ऑलरेडी पहले से ही नर्सरी लगा चुके हैं, कुछ किसान उसको खेतों में लगाने जा रहे हैं। तो अगर हम नर्सरी की बात करें तो मैं एक सुझाव देना चाहूँगा इसमें कि नर्सरी में अगर पौधे उखाड़ने जा रहे हैं किसान, ठीक है, तो उखाड़ने से ठीक पहले सबसे पहले ये करना है कि किसानों को
नर्सरी उखाड़ते समय नर्सरी में एकदम तय कर लें कि उसमें पानी की मात्रा होनी चाहिए। जी, नर्सरी मतलब जहाँ पर किसान ने एक क्यारी बनाई है जिसको वो पौध बोलते हैं, पौध बोलते हैं, पनीरी भी बोल सकते हैं जी, उसको हम पनीरी भी बोलते हैं। तो नर्सरी या पनीरी की बात करें जहाँ पे हम पौध लगाते हैं, तो जब भी हम पौध उखाड़ें मतलब बड़े खेत में लगाने के लिए, तो उसमें क्या करना है कि हमें जब भी हम उखाड़ने जाते हैं वहाँ पे हम पानी भर के उखाड़ें। उससे क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कवक जो होता है वो जड़ों में होता है और आसपास की मिट्टियों में होता है। अगर हमने सूखे ज़मीन से बिना पानी भरे अगर पौधों को उखाड़ा तो उसमें क्या होता है कि उसके जो फफूंद होते हैं वो फैलते हैं और जड़ की वजह से वो दूसरे पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये पहला तरीका है इसके प्रबंधन के लिए। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा कि इसमें क्या करते हैं कि अगर हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए या खेतों में धान लगाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले ये देखना है कि अच्छे से पानी भरा हो खेत में। पानी भरने के बाद लगा दिया। अब लगाने के बाद क्या होता है, कभी कभी लक्षण पहले आ जाते हैं, कभी कभी लक्षण बाद में आते हैं। तो बाद में क्या होता है, अगर हमारे खेतों में लक्षण आने शुरू हुए तो प्रारंभिक लक्षण में क्या होता है कि पौधे जो होते हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, उस केस में क्या करना है, खड़ी फसल में अगर हम प्रबंधन की बात करें तो एक दवा मैं सुझाना चाहता हूं किसानों को कि इसमें क्या होता है, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, इसका कॉम्बिनेशन आता है। इसका मिक्सर एक फफूंदनाशक आता है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसका हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या दूसरे तरीके से समझाएं तो 250 ml 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ खेत में हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो खड़ी फसल के लिए ये विधि सबसे उपयुक्त होगी कि हम उसका प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये अभी आपने सुना डॉक्टर शिवम सिंह जी को, जिन्होंने कई चीज़ें बताई धान की रोपाई से संबंधित। कई बार होता क्या है कि किसान पौध तैयार कर देता है और उसको रोपाई भी कर देता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शिवम ने हमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि जब वो उसको वहाँ से उखाड़ना शुरू करता है नर्सरी से, पौधशाला से उसको पौध को, तो तभी किसान को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से होती है। और यदि वहाँ पर कहीं गड़बड़ी होती है तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, यदि उन चीज़ों को किसान फॉलो करें, उनका अनुसरण करें, तो निश्चित रूप से किसान अपनी बहुमूल्य फसल को बचा सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।